मसीहा सबके दिल पे छाया है। So guys, ये है 2 लाख रुपए के बजट के अंदर 10 सबसे बेस्ट बाइक। तो वीडियो पूरी देखो और उसके बाद फादर साहब को जाके मनाने की कोशिश करो। ओके, एंड एज ऑलवेज नथिंग इज रैंक। सो विद दिस क्लियर, लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट कैटेगरी, जिसको मैं कहता हूं द सिबलिंग बाइक्स, जिनमें आपको एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड एक फुल्ली फेड और दूसरी एक नेकेड स्पोर्ट्स बाइक मिलेगी, जिनमें हमारा सबसे पहला एग्जांपल है पल्सर RS एंड NS 200। सो दोनों बेसिकली सेम ही बाइक है, जिनको पावर करता है एक 200 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन। इसका पावर आउटपुट है लगभग 24 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 18.7 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क का। कपल किया गया एक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और आपको इजीली 40 किलोमीटर पर लीटर तक की कंबाइंड फ्यूल इकोनॉमी दे सकता है। 0 to 80 सिर्फ 4.2 और 0 to 100 सिर्फ 11.7 सेकंड्स के अंदर क्लॉक कर सकता है। फर्दरमोर दोनों ही बाइक्स पेरीमीटर फ्रेम के ऊपर बेस्ड है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इनकी मैन्युअबिलिटी एंड एजिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी है, व्हिच इंस्पायर्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस व्हेन यू टैकल द कर्व्स। हालांकि दोनों के प्राइसेस में काफी ज्यादा डिफरेंट है, जैसे कि NS 200 आपको कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 1,68,000 रुपीस ऑन रोड। ऑन द अदर हैंड RS 200 आपको कॉस्ट करेगी लगभग 2 लाख रुपए। एंड एज वी नो कि RS 200 एक फुली फेड बाइक है, तो डिफरेंस इज क्वाइट एपरेंट। डिजिटल स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज अलोंग विद एनालॉग टैकोमीटर एंड स्प्लिट सीट सेटअप आपको मिलता है। एंड विद दिस सेट, दोनों ही बाइक्स में विजिबल डिफरेंसेस के अलावा कुछ डायमेंशनल डिफरेंसेस भी हैं, जैसे कि ग्राउंड क्लियरेंस वाइज RS इज 157 mm एंड NS इज 168 mm, जिसकी वजह से इनकी सीट हाइट्स भी डिफरेंट है। एंड अलोंग विद दैट, इनके वेट्स भी 160 kgs फॉर द NS 200 एंड 166 kgs फॉर द RS 200। फीचर्स वाइज विद दिस पेयर इज क्वाइट आउटडेटेड, हाउएवर इनका रेयर मोनोशॉक थोड़ा सा फर्म साइड पे है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट, इनकी सिग्नेचर इंडियन रोड्स पे भी राइड क्वालिटी काफी कंफर्टेबल है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, ये पेयर एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्रोमाइज है बिटवीन स्पोर्टीनेस एंड डेली लाइफ यूसेज। अच्छा फैन बॉयज, यामाहा, बजाज या TVS, कौन बनाता है बेस्ट स्पोर्ट्स बाइक? लेट्स सी कि कमेंट सेक्शन में कौन जीतता है। बट लेट्स से कि आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, आपको एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स बाइक चाहिए, देन यू कैन चूज यामाहा MT15 वर्जन 2 एंड R15 वर्जन 3। MT15 आपको कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 1,90,000 रुपीस एंड R15 वर्जन 3 आपको सिर्फ सिंगल सीट सेटअप में मिलेगी और कॉस्ट करेगी समवेयर अराउंड 1,86,000 रुपीस। नाउ इससे पहले कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ज्ञान दो, लॉजिकली आई नो कि MT15 वर्जन 2 का R15 वर्जन 4 के साथ पेयर होना चाहिए, लेकिन R15 V4 हमारे 2 लाख के बजट को ओवरशूट करती है, इसलिए हमने उसको बेस्ट बाइक अंडर 2.5 lakhs में डाला है। वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द लाइक बटन नाउ। एंड यू नो व्हाट, R15 V4 एंड V3 आर टेक्निकली द सेम बाइक। सो MT15 एंड R15S को पावर करता है एक सिंगल सिलेंडर 155 सीसी VVA इक्विप्ड लिक्विड कूल्ड इंजन, जो लगभग 18.2 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 14.1 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। एंड इस बीस्ट ऑफ एन इंजन को कपल किया गया है एक असिस्टेड स्लिपर क्लच 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, इन दोनों बाइक्स के जो गियर चेंजेस है वो बहुत ही ज्यादा क्रिस्प है। एंड बिलीव मी, इफ यू राइड देम केयरफुली, तो ये इंजन इजीली आपको 50 किलोमीटर पर लीटर तक के कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स दे सकता है। देन जो इनकी डेल्टा बॉक्स चैसी है इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स चैसीज इन द मार्केट। आई मीन, जिस तरह से आपको R15 एंड MT15 एंगेज करेगी व्हाइल यू आर राइडिंग देम, इट इज लिटरली वेरी डिफिकल्ट फॉर अदर कंपनीज टू मैच। हाउएवर, डोंट एक्सपेक्ट एनी टाइप ऑफ कंफर्ट, क्योंकि इन दोनों ही बाइक्स में आपको कंफर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। इन दोनों ही बाइक्स के जो रेयर मोनोशॉक्स हैं, दे आर नॉट एडजस्टेबल एंड बहुत ही ज्यादा स्टिफ है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, जब आप इन बाइक्स को बटरी स्मूथ हाईवेज पे राइड करोगे तो वेल, देयर इज नो अदर वे ऑफ सेइंग दैट, ये आपको जन्नत दिखाएंगी। बट एट द सेम टाइम, जब आप इनको गलियों में राइड करोगे जहां पे पॉट होल्स होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं, बहुत कष्ट मिलेगा। समझ रहे हो? फ्रंट में बाय ब्रेम्बो एंड रियर में निसन ब्रेक कैलिपर्स मिलते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, इनकी ब्रेकिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी है। हाउएवर, MT15 R15S से महंगी, थैंक्स टू द USB फन फोक्स, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बेटर लाइटिंग सेटअप एंड बेटर ओवरऑल प्रोडक्ट क्वालिटी। लेकिन MT15 में आपको सिंगल चैनल ABS मिलता है। एंड नो, ये यामाहा की तरफ से कोई कॉस्ट कटिंग मेजर नहीं। सी, MT15 इज एन डेडिकेटेड नेकेड स्पोर्ट्स बाइक, जिसका मतलब ये कि इसको स्ट्रीट के लिए डिजाइन किया गया है, जिसका मतलब ये कि इसको स्टंट्स वगैरह के लिए भी डिजाइन किया गया है। इसीलिए उन्होंने आपको रियर ABS नहीं दिया है, सो दैट you can easily flick the bike. On the other hand, R15 is a dedicated track bike, इसीलिए उसमें dual channel ABS makes sense. And इससे पहले कि आप लोग comment section में जाके बोलो, yes, मेरा भी same opinion है कि Yamaha switchable ABS दे सकता था, especially considering the price point of the bike. And weight wise, MT15 at 139 किलोग्राम, R15 से 3 किलोग्राम हल्की है. So yes, choose this pair अगर आप लोगों को sports bike riding का sheer pleasure लेना है at a budget. However, अपने personal experience से मैं ये bikes आपको long highway touring के लिए recommend बिल्कुल नहीं करूंगा. Link description में भी डाल दूंगा, इस वीडियो के बाद जाके देख लेना. Okay? And with this done, let's move to the next pair, जो again एक 155cc इंजन बेस्ड है. However, ये दोनों बाइक्स इतनी ज्यादा स्पोर्टी नहीं है, लेकिन उतनी ही एफिशिएंट, रिफाइंड एंड रिलायबल है. सुजुकी की जिक्सर सिस्टर्स. एंड दिस टाइम ये दोनों सिस्टर्स ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ट्विंस है, चाहे आप बात करो प्राइसेस की, परफॉर्मेंस की, फीचर्स की या डायमेंशंस की. सो दीज विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 1,65,000 रुपीस ऑन रोड, जिसमें आपको मिलेगा एक 155cc एयर कूल्ड इंजन जो विद 13.5 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 13.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क रीजनेबली पावरफुल है. और इसके इंजन को कपल किया गया
गया है एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। एज अ रिजल्ट ऑफ इट ये आपको इजीली 55 किलोमीटर पर लीटर तक के कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी फिगर दे सकता है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल एंड राइडर्स डिस्प्ले विद स्प्लिट सीट सेटअप एंड एलईडी हेडलाइट, टेल लाइट एंड टर्न इंडिकेटर्स। 12 लीटर फ्यूल टैंक एंड 795 mm की सीट हाइट दोनों में आइडेंटिकल है। हाउएवर विड्थ, ग्राउंड क्लियरेंस एंड वेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड दैट्स ऑल बिकॉज़ Gixxer SF इज अ फुली फेयर्ड बाइक। ओवरऑल Gixxer सिस्टर एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है अफोर्डेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का। बट नाउ लेट्स से कि ये सारी की सारी बाइक्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉलर इंजन साइज आपको थोड़ी सी ओवर प्राइस लग रही है और आपको एक हायर कैपेसिटी वैल्यू फॉर मनी बाइक चाहिए, देन यू कैन चूज Pulsar 250, N फॉर नेकेड एंड F फॉर फुली फेयर्ड। और अगर बात करी जाए सिमिलैरिटीज की तो ये दोनों बाइकें बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विन्स है। इनके प्राइसेस भी सेम है एट 178,000 रुपीज ऑन रोड, एंड सो इज द 24.5 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 21.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करने वाला सिंगल सिलेंडर 250 सीसी क्वार्टर लीटर ऑयल कूल्ड इंजन, जिसको कपल किया गया है एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ, एंड दैट अकॉर्डिंग टू मी इज अ बमर जस्ट लाइक द वेट ऑफ दिस बाइक्स 162 प्लस किलोग्राम्स। 795 mm ऑफ सीट हाइट एंड 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस का मतलब होता है कि आप इसको इजीली राइड भी कर पाओगे इवन इफ यू हैव शॉर्ट लेग्स, एंड ये बैड पैचेस ऑफ रोड को भी इजीली हैंडल कर लेगी। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीस टू बाइक्स इज कि एक ने आधे कपड़े पहने एंड द अदर वन इज फुली नेकेड। अदर देन दैट इनके फीचर्स भी बिल्कुल सिमिलर है। एनालॉग स्पीडो विद डिजिटल टैको, ट्रिप एंड ओडोमीटर along with gear, fuel efficiency and range indicator with split seat setup along with dual channel ABS। Pulsar 250 सीरीज आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अगर आप लोगों को 2 लाख के बजट के अंदर एक टूरिंग बाइक चाहिए तो। बिकॉज फर्स्ट पॉइंट इसकी राइड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है। सेकेंडली इसका क्वार्टर लीटर इंजन बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है along with decent fuel efficiency of 35 to 40 kilometers per liter। And with this couple कर लीजिए बजाज का सर्विस नेटवर्क which is one of the best in country। And with this done यहाँ पे खत्म होता है हमारा सिबलिंग सेगमेंट। And up next is another quarter liter bike but this time from Yamaha, the FZ25। 1,70,000 से 1,75,000 रुपए के बीच में प्राइसेस वेरी करते हैं। And with 40 kilometers per liter of fuel efficiency, 14 liters of fuel tank, 250 cc single cylinder air cooled engine जो डेवलप करता है 20.5 brake horsepower and 20 newton meters of torque, जिसमें इसको और बेटर बनाती है 795 mm सीट हाइट, 160 mm ग्राउंड क्लियरेंस एंड 154 किलोग्राम्स का वेट, सो दैट आप इस क्वार्टर लीटर बाइक को इजीली हैंडल कर सको इवन इफ यू आर अ बिगिनर, एंड एट द सेम टाइम ये बाइक बैड रोड्स को भी इजीली हैंडल कर सके। जिससे याद आया, रोड चाहे अच्छी हो या बुरी, इस बाइक की राइड क्वालिटी बहुत बढ़िया है। एंड द फैक्ट कि आप रियर मोनोक्रॉस सस्पेंशन को 7 स्टेप एडजस्टमेंट दे सकते हो इज ऑल्सो नाइस, जस्ट लाइक एलईडी हेड लैम्प, टेल लैम्प, DRL एंड टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स। विद ऑल दीज थिंग्स सेट, जैसा कि हमें पता है नथिंग कैन बी परफेक्ट, इस बाइक में भी बहुत बड़ी कमी है, दैट इज द 5 स्पीड गियर बॉक्स जो इसमें आपको मिलता है। आई एम टेलिंग यू 6 स्पीड गियर बॉक्स इस बाइक में और ज्यादा सेंस बनाता, आपकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बढ़ती और कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड भी। एंड विद दिस सेड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ऑप्शन, TVS Apache RTR 204V। 1,65,000 रुपीज से लेकर के 1,71,000 रुपीज तक के ऑन रोड प्राइसेस है। इसको पावर करता है 20.5 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 16.8 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करने वाला 200 सीसी ऑयल कूल्ड इंजन, जिसको अगेन कपल किया गया एक 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। 12 लीटर्स का इसका फ्यूल टैंक है, 40 किलोमीटर्स पर लीटर तक की इसकी हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी है, व्हिच इज क्वाइट सिमिलर टू मेनी अदर बाइक्स इन दिस लिस्ट। बट अनलाइक एनी अदर बाइक ऑन दिस लिस्ट, इसमें आपको मिलते हैं राइडिंग मोड्स, रेंज, स्पोर्ट्स एंड अर्बन, एंड ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, ताकि आप एक्सेलरेटर से हाथ हटा के भी राइड कर सको, आई डोंट नो व्हाई, एंड फ्रंट टेलीस्कोपिक फॉक्स विद प्रीलोड एडजस्टमेंट, एंड अदर देन दैट एलईडी हेडलैम्प, टेल लैम्प, डिजिटल राइडर डिस्प्ले इज काइंड ऑफ सेम। बट यस, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इज एक्चुअली वेरी नाइस एज पर द इंडियन रोड्स। बट लेट्स अज्यूम कि आपको स्पोर्ट्स बाइक चाहिए ही नहीं, आपका तो शौक ही रेट्रो बाइक्स का है, देन यू कैन चूज द न्यू एंट्री फ्रॉम TVS Ronin। सो ऑन रोड प्राइसेस बिगिन होते हैं 1,76,000 रुपीज से फॉर सिंगल टोन सिंगल चैनल ABS वेरिएंट, देन ड्यूल टोन सिंगल चैनल ABS आपको पड़ेगा 1,85,000 रुपीज का, एंड फाइनली ट्रिपल टोन ड्यूल चैनल ABS आपको पड़ेगा 1,98,000 रुपीज का। 20.2 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 20 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करने वाला 226 सीसी 4 वाल्व ऑयल कूल्ड इंजन इसको पावर करता है, जिसको मेड किया गया है एक 5 स्पीड असिस्टेड स्लिपर क्लच गियर बॉक्स के साथ, एंड 35 to 38 किलोमीटर पर लीटर तक की कंबाइंड फ्यूल एफिशिएंसी ये बाइक आपको ऑफर कर सकती है। इवन दो डिजाइन एस्पेक्ट में ये बाइक काफी ज्यादा रेट्रो है, लेकिन इसके फीचर्स आर रियली वेरी मॉडर्न। फॉर एग्जांपल, रेन एंड अर्बन ABS मोड्स, USD फ्रंट फोक्स, स्मार्ट कनेक्ट विद वॉइस असिस्टेंट, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी, एडजस्टेबल लेवर्स, डिजिटल राइडर डिस्प्ले विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन सिस्टम, एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट LED हेडलाइट, टेल लाइट एंड टर्न सिग्नल इंडिकेटर्स, एंड ऑफ कोर्स 181 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, ताकि बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर्स भी आपके इंजन बैली को टच ना करे। सो ओवरऑल TVS Ronin एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है फॉर अ पर्सन जिसको रेट्रो मोटरसाइकिल चाहिए विद मॉडर्न फीचर्स, एंड जिसमें वो
कंफर्टेबली लॉन्ग हाईवे राइड्स भी कर सके। बट माइंड यू देयर इज अ बिग प्रॉब्लम विद दिस बाइक, और उस प्रॉब्लम का नाम है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। एंड यू नो व्हाट, हंटर 350 इज अ गेम चेंजिंग स्ट्राइक फ्रॉम द रॉयल एनफील्ड, क्योंकि बिलीव मी हंटर 350 इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपको एक रेट्रो मोटरसाइकिल लेनी है। आई नो कि इस बाइक में आपको ज्यादा मॉडर्न फीचर्स नहीं मिलेंगे, बट एट द सेम टाइम रॉयल एनफील्ड इज नॉट द ब्रांड जो कि फीचर्स के लिए जाना जाता है, वो जाना जाता है अपने इंजन्स के लिए। एंड व्हेन इट कम्स टू इंजन्स बेबी, देयर इज नो रिप्लेसमेंट फॉर द डिस्प्लेसमेंट। एंड इस ओल्ड सेइंग को आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हो रॉनिन वर्सेस हंटर 350 के केस में। इवन दो ये बाइक्स ऑलमोस्ट सिमिलरली प्राइस्ड है, लेकिन जहां टीवीएस इज प्लेइंग ऑन द मॉडर्न फीचर्स, रॉयल एनफील्ड का सबसे बड़ा एस है उसका 350cc J सीरीज इंजन, जो पावर वाइज है 20.2 ब्रेक हॉर्स पावर, 27 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, इज अ बिग गेम चेंजर। अगेन दिस इंजन इज आल्सो मेटेड टू अ 5-speed गियर बॉक्स। हालांकि आपको इसमें असिस्टेड स्लिपर क्लच वाली टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, लेकिन गियर चेंजेस आर वेरी क्रिस्प। सेम 35 to 38 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ये बाइक भी आपको ऑफर करेगी। बट द बिग पॉइंट हियर इज कि ये 350cc का इंजन है, जो कि आपको इतने अच्छे फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ऑफर कर रहा है, व्हिच मींस दिस इंजन इज मोर रिफाइंड। स्पीडोमीटर इज एनालॉग विद डिजिटल ट्रिप मीटर एंड ओडोमीटर। 790 mm ऑफ सीट हाइट इज वेरी गुड इवन फॉर अ बिगिनर, लेकिन 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इज नॉट दैट गुड। एंड देन एलिफेंट इन द रूम इस बाइक का वेट 181 किलोग्राम्स पे। ये बाइक काफी ज्यादा हैवी है। 1,82,000 रुपीज से रेट्रो हंटर 350 के प्राइसेस शुरू होते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर रेट्रो फील मिलती है विद स्पोक व्हील्स एंड रियर ड्रम ब्रेक। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। एंड ऑन रोड 2 लाख रुपए तक मेट्रो रेबल सीरीज के प्राइसेस जाते हैं। अच्छा, लेकिन ये सब बाइकें तो अच्छी है, लेकिन मेरे पास 2 लाख रुपए खर्च करने के लिए नहीं है एक हाईवे क्रूजर पे। मेरे को थोड़ा एक बजट ऑप्शन बताओ हाईवे क्रूजर का, तो आप चूज कर सकते हो बजाज एवेंजर क्रूज 220। 1,65,000 रुपीज से ऑन रोड प्राइसेस इसके शुरू होते हैं। 220cc ऑयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो लगभग 19 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 17.5 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क डेवलप करता है। रिलेशनशिप में है एक 5-speed गियर बॉक्स के साथ, और आपको इजीली 40 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर्स ऑफर कर सकता है, जिसको अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके 13 लीटर के फ्यूल टैंक के साथ, मतलब होता है 500+ किलोमीटर्स की रेंज। सिंगल चैनल ABS, रियर ड्रम ब्रेक्स, फ्रंट डिस्क विद लो स्लंग सीटिंग पोजीशन फॉर हाईवे कंफर्ट, डिजिटल स्पीडो एंड राइडर डिस्प्ले अलोंग विद दैट बहुत ही एक्सेसिबल 737 mm की सीट हाइट एंड 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, व्हिच इज क्वाइट गुड फॉर सच अ बाइक। लेकिन 163 किलोग्राम्स का वेट इज अ लिटिल बिट ऑन हायर साइड। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये एक बजटेड ऑप्शन है, बट इट हैज नथिंग टू डू विद द हैलोजन हेडलैम्प, वो वहां पे बस फील के लिए है। उसके अलावा 5-speed एडजस्टेबल रियर ट्विन स्टॉक एब्जॉर्बर्स एंड स्पोक व्हील्स फॉर अ रेट्रो हाईवे क्रूजर फील, लेकिन उसकी वजह से आपको पेन इन एस मिलेगा ट्यूब टायर का, तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। एंड अगर इस बाइक के बारे में और ज्यादा जानना है तो बेस्ट बाइक अंडर 1.5 लाख वाली वीडियो जाके देखो, उसमें मैंने एवेंजर 160 स्ट्रीट के बारे में जो बताया है ना, वही ज्यादातर डिटेल्स इसके साथ कॉमन। एंड नाउ लेट्स से कि आपको एक बाइक चाहिए ही नहीं, ये गियर चेंज करना, क्लच को ऑपरेट करना, ये सब इज नॉट योर कप ऑफ टी, देन यू कैन चूज अ मैक्सी स्कूटर। एंड Yamaha Aerox 155 इज अ वेरी गुड ऑप्शन, और वो इसलिए क्योंकि इस मैक्सी स्कूटर को पावर करता है द सेम इंजन जो R15 और MT15 को पावर करता है। सेम 155cc लिक्विड कूल्ड VVA इक्विप्ड सिंगल सिलेंडर इंजन, जो इस स्कूटर में डेवलप करता है ऑलमोस्ट 15 ब्रेक हॉर्स पावर एट 8000 RPM एंड 40 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट 6500 RPM। कपल किया हुआ है बेसिकली एक CVT गियर बॉक्स के साथ, तो इजीली आपको 45 to 50 किलोमीटर पर लीटर तक के फ्यूल एफिशिएंसी फिगर ऑफर कर सकता है। एंड 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक इसमें आपको मिलता है, जिसका मतलब आप आराम से 250+ किलोमीटर क्लॉक कर सकते हो ऑन सिंगल फ्यूल टैंक। Along with that, front disc and rear drum brake with single channel ABS, digital driver display with Bluetooth connectivity, automatic start and stop feature, along with engine side stand cutoff switch. However, at 145 mm of ground clearance, आपको थोड़ा सा cautious रहना पड़ेगा over the speed breakers and potholes. Design wise, this scooter looks very प्यारा. At front, you have 2 big LED headlamp setup, rear में LED tail light setup and indicators are also LED. और ये सब at the price point of 1,61,000 rupees on road. जिसके लिए आप लोग argue कर सकते हो कि is very high for a scooter, लेकिन यार ये एक मैक्सी स्कूटर है, एंड इन सम टर्म्स इंडिया का एकलौता प्रॉपर्ली प्राइस्ड मैक्सी स्कूटर। सो यार प्राइसेस आर फाइन। एंड दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। जस्ट हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आप लोग यहाँ पे नए हो। कमेंट सेक्शन में जाके अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हो, या फिर कोई एक अच्छी सी बात लिख के जा सकते हो। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, एंड हो सकता है कि बहुत जल्द आपको इनमें से किसी बाइक के ऊपर राइड करने का मौका मिले। चल झूठा। या फिर यहाँ पे क्लिक करके टाटा टियागो CNG के ऊपर मेरा रिव्यू देख सकते हो। I'll see you guys next time. Till then, you guys keep riding and driving, but safely. Peace.